नमस्कार। मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश चक्रवाल। राजमार्गों पर या यूं कह लीजिए आपकी नेशनल हाईवे पर निरंतर या अधिकतर यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक खुशखबरी परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की ओर से आई है। उन्होंने डेली चलने वालों के लिए जो निजी वाहन है, यहाँ आपको ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो लोग प्राइवेट रूप से रोज़ आवागमन करते हैं उनको टोल के झंझट से मुक्त करने और टोल नाकों पर बड़ी बड़ी लंबी लाइनें से बचाने के लिए एक ऐलान किया है। ऐसे लोगों को आगामी 15 अगस्त से एक वार्षिक पास जारी किया जाएगा, जो कि समयावधि 1 साल या 200 यात्रा ट्रिप। इसमें आपको अपने यात्रा का हिसाब रखना होगा। हालांकि ये डिजिटली होगा, लेकिन तब भी आपको इस बात की जानकारी रखनी होगी और सरकार ने किस प्रकार से लोगों को सुविधा देने का भी काम किया है और परेशान भी करने का काम किया है, जो कि लोकल लोग होंगे और जिनको लेकर सबसे ज़्यादा मामले टोल टैक्स पर झगड़े आदि के होते रहते हैं, उनको लेकर भी क्या नीति होगी ये देखना शेष होगा। अभी तक जो एक्सप्रेस वे के आसपास के जो निवासी होते हैं उन्हें टोल टैक्स पे निकलने में उन्हें रियायत दी जाती है, क्योंकि उनका या तो आसपास कहीं खेत हो या कुछ हो और उन्हें अधिकांश टोल नाकों से निकलना हो, उनके लिए व्यक्तिगत रूप पे स्थानीय रूप पे एक तरह का उन्हें छूट दी जाती है। लेकिन नितिन गडकरी के इस नए आदेश से जो 15 अगस्त से लागू होगा, क्या उन लोगों को कोई राहत या रियायत दी जाएगी, ये देखना भी शेष है। हालांकि नितिन गडकरी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ये सिर्फ नेशनल हाईवे पर ही लागू होगी। जो प्रदेश सरकार के अंडर में जो राजमार्ग आते हैं उन पे वहाँ की दरों के अनुसार जो कारों के लोग हैं उन्हें टोल टैक्स देना होगा। अच्छा ये रहता कि अगर गडकरी पूरे देश के किसी भी तरह के जो टोल लग रहे हैं उनके लिए कोई स्कीम लाती, जिससे कि काफ़ी राहत मिलती। और ये सरकार का मुख्य मकसद है, जो लगातार एक देश एक टैक्स की बात करता रहा है। अगर सभी तरह की सड़कों पर लगने वाले टोल के संबंध में अगर इस तरह की कोई स्कीम आती तो संभवतः ज़्यादा लाभ। हाँ, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है कि जो अधिकांश जिनका जाना आना होता है और तो उनके लिए निश्चित तौर पर ये पास फ़ायदेमंद होने वाला है। निश्चित तौर पर अब एक आपको याद भी रखना पड़ेगा
कि उसके लिए फास्ट ट्रैक के लिए आपको रिचार्ज करा के रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपको उन मार्गों से भी जाना पड़े जो राज्य सरकार के मार्ग माने जाते हैं और जिन पर ये पास काम न करे। तो एक तरह का ये झंझट भी होगा कि लोगों को दो तरह के रिचार्ज कराने पड़ेंगे। अभी फास्ट ट्रैक के माध्यम से लोगों के रिचार्ज जो हैं टोल उससे कट जाते हैं, लेकिन अब आपको ये जो सालाना पास आपको मिलने वाला है जिसकी कीमत 3,000 रुपये बताई गई है, या जो 200 यात्राओं तक के लिए वैध होगा, इसके अलावा भी आपको फास्ट ट्रैक में चार्ज करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसे किसी मार्ग पर जाते हैं जो कि राज्य सरकारों के अंडर में आता है, तो वो भी उसके लिए भी आपको अपने बटुए में पैसे रखने पड़ेंगे। और फास्ट टैग से अच्छा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि नगद देने में हो सकता है आप दूनी राशि कर। यहाँ ये भी जानना ज़रूरी है कि ट्रिप, जैसे आप मान लीजिए आप कानपुर दिल्ली नियमित यात्रा करते हैं, तो आप ये मत मानिए कि कानपुर से दिल्ली जाने और दिल्ली से कानपुर के लौटने के दौरान केवल एक ही ट्रिप माना जाए। इसमें जितने भी टोल नाके पड़ेंगे, हर टोल को क्रॉस करते हुए आपका एक ट्रिप माना जाएगा। मान लीजिए अगर एक तरफ से आपको 6 नाके मिलते हैं, तो वापसी में वो यात्रा 12 ट्रिप की हो जाएगी। लेकिन जो नियमित चलने वाले यात्री हैं, निश्चित तौर पर उन्हें इस पास से लाभ होने वाला है। लेकिन जैसा मैंने इंगित किया अपने ब्लॉग के पहले कि सबसे ज़्यादा परेशानी जो लोकल लोग हैं, जिनके अधिकांश कोई दुकान या मकान या कोई व्यवसायिक कार्य, जिनके टोल आपको दिन में 15-20 बार क्रॉस करना पड़ता है, उसके लिए भी संभवतः कोई स्कीम आपको लॉन्च करनी पड़ेगी। नहीं तो जिन विवादों को रोकने के लिए और जिस लंबी लाइनों को रोकने के लिए आपने ये स्कीम लाई है, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि जो भी टोल टैक्स पर जितने भी झंझट होते हैं, मारपीट आदि की घटनाएं होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा लोकल लोगों का ही कारक मेन माना गया है, और इन्हीं लोगों की वजह से ये तकलीफ़ आती। और दूसरा, अगर ये पास सभी मार्गों के, चाहे वो राज्य मार्ग होते या राज्य सरकार पोषित राजमार्ग या नेशनल राजमार्ग होते, सबके लिए अगर ये पास काम करता, तो मेरे ख्याल से लोगों को, आम जनता को ज़्यादा फ़ायदा होता। खैर, सरकार इस मामले पर आगे बढ़ी है, तो निश्चित तौर पर ये इसमें सुधार लाएगी। और अभी इसके लिए भी करीब 20-25 दिन का समय है। तो निश्चित तौर पर सरकार इन आम परेशानी को ध्यान में रखते हुए कोई अपने स्कीम में और भी परिवर्तन करेगी, जिससे कि लोगों की यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो और वो बिना रुके और बिना थके अपनी यात्रा को मंगलमय बना सकें। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगा।
जय हिंद, जय भारत।